रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह और मैं मोहम्मद इमरान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं सर रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जी मैं कहते हैं तो सब खैर से ही होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो हमारी फैमिली बढ़ेगी। तो चलते हैं आज की वीडियो में। यहाँ मुजम्मल भाई की वीडियो है। पहला ट्रेंड था माई फर्स्ट विजिट, आई थिंक ये मुजम्मल भाई की आखिरी वीडियो है। माई लास्ट विजिट ऑफ इंडियन विलेज उधमपुर। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो उधमपुर किस तरह का है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कि भाई यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहां पे हमें ब्लॉग भी शूट नहीं करनी चाहिए। किसी विदेशी को दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आईएनएस विक्रांत पे आपने देखा होगा, विक्रांत आईएनएस विक्रांत पे भी एक विदेशी प्रधानमंत्री गए थे, है ना। वहां पे किसी विदेशी को कदम रखने की भी अनुमति नहीं है। फोटो खींचना तो दूर की बात है। इनकी ना अभी भी रेडी है ये पैकेट, अभी भी जाने है ये। जबरदस्त यार, कमाल है। यकीन करें कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इन चीजों से, बहुत अभी आपसी दुश्मनी तो है ही ना, इसमें वो करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मना करने का, है ना भाई। अगर कश्मीर में या फिर कहीं पे भी इंडियन फौजी को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है मुझे दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि वो हमारे घर से ही तो निकल के गए हुए ना भैया। बिल्कुल सही। पाकिस्तानी व्लॉग्स चलेंगे क्यों? एंटरटेनमेंट आपके यहाँ पे। आप किससे पूछो भाई, इंडिया में ये हो रहा है कि भाई वो अपने इंडिया की न्यूज, मैं अपने न्यूज चैनल नहीं देखता, मुझे पाकिस्तान से पता चलता है। अरे भाई विदाउट एनी प्रमोशन चार्जेस हम आपकी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि वहां पर लोग कितने पीसफुली रहते हैं। अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, अगर कोई नेगेटिविटी हो भी जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बात को यहाँ पर ना पहुंचाएं पब्लिक को, कि नेगेटिव ना चीजें देखें। इतना पॉजिटिव करने के बाद भी जब आगे से इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत है। चलो थोड़ा वो दिखा देते हैं कि ये काम कैसे करती है। अपना ऑनलाइन का थोड़ा बताना कि कैसे शुरू किया था। बेसिकली मैं जहाँ से मेरा मायका था, मैं बिल्कुल ही छोटे गांव से हूँ। धीरे ये 2 साल के अंदर अंदर सबने पकड़ लिया। अब क्या है, दूसरा मैंने डिजिटल पेमेंट की तो गवर्नमेंट ने उस समय स्कीम निकाली थी कि आपको पैसे मिलेंगे। तो मेरे पास भी 5,000 रुपए आए थे। अच्छा, वो इनाम दे रहे थे कि भाई जो डिजिटल पेमेंट करेगा उसको इनाम मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा पुराना रिकॉर्ड अगर। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से शिव और पारुल जी ने। गाइस ये एक विलेज है। विलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहे हैं हमें, और बताना चाहेंगे कि ये हमें इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात इन्होंने देख रखे हैं और ये देखते रहते हैं वीडियोस के अंदर, और वो देखते हैं कि सिटीज के ये हालात है तो विलेजेस के पाकिस्तान के अंदर कौन से हालात होंगे। इसी बारे में, इसीलिए इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मेरे साथ बात करें और विलेजेस लाइफ दिखाएं कि इंडिया के विलेजेस लाइफ भी कितने डेवलप है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इन्हीं की तरफ चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इनका थोड़ा ये खुद अपनी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी शिव भाई, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम शिव है, आपने इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया मेरा नाम। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर, और ये मेरी वाइफ है पारुल। और मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है और तीसरी बार भी करने गई थी पर बोर हो गई थी तो छोड़ के आ गई। जबरदस्त यार, बहुत एजुकेटेड हो आप लोग, जबरदस्त हो गया। तो शिव भाई मैं जानना चाहूंगा। जी जी जी, बात कंप्लीट कीजिए। मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी है। यहाँ पर कई सारी डिजिटल वेबसाइट है और मैं घर से ही काम करती हूँ, घर का ध्यान भी रखती हूँ और वर्क भी करती हूँ। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। मतलब कि घर भी चला रही है, ऑनलाइन भी काम कर रही है और भाई भी कमा रहे हैं। आप लोग तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर अंबानी और अदानी को भी बीट करने जा रहे हैं। सही बात है, ऐसी मेहनत करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बात यहाँ पर करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोग के देहात में है और हमारे सिटीज में भी नहीं है वो चीज, उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कीजिए। देखो मैं इसका उल्टा बोलने वाला हूँ। मैं अभी आपके पाकिस्तानी ब्लॉगर का एक ब्लॉग देख रहा था। वो सिंध के हैं और उनके गांव में वो दिखा रहे थे। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि उनके यहाँ तार तो खंबे पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली भी सिटीज में अंडरग्राउंड होती जा रही है, उनके तार खंबे पे जा रहे हैं। उनके घर पे एलपीजी गैस की पाइपलाइन जा रखी थी, क्योंकि अभी हमारे गाँव में, अभी हमारा जो गाँव है वो सिटी से बिल्कुल जुड़ चुका है। तो सिटी और गाँव में ज्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन अभी 2 घर छोड़ के आ गई है। हमारे पाइपलाइन तो उन्होंने डाल दी, कनेक्शन करके नहीं गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे गैस की इतनी अच्छी कंडीशन कैसे है? हमें तो सिलेंडर मंगाना पड़ता है। बिल्कुल सही हो गया, सही सही।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर गैस अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में है, पाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। हमारी हर सिटीज के अंदर गैस पाइपलाइंस हैं, मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जैसे पेशावर वाली साइड पे जहां पर आप कहोगे पहाड़ी एरियाज है, वहां पर गैस पाइपलाइन अभी नहीं गई। आप इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, तो इन एरियाज के अंदर गैस पाइपलाइन मौजूद है। वहां पर लोग एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं घरों में। तो आपके वहां ठीक पर है। क्या सीन? देखो गांव में तो एलपीजी का है, फोन करो आ जाएगा, लेकिन पाइपलाइन हमारे यहाँ सिटीज में ही है। अभी बड़े सिटी, हमारे हरिद्वार छोटा शहर है, तो जी जी इसमें पाइपलाइन अब आई है। एलपीजी सीएनजी के गैस पेट्रोल पंप भी 1-1.5 साल से खुलने शुरू हुए हैं, जबकि दिल्ली यहाँ से केवल 200 किलोमीटर है, मतलब बिल्कुल 3 सही। घंटे का रास्ता है। भाई यार एक सजेशन तो दो, जब मैंने ये विजिट शुरू किया इंडिया के सिटीज का विजुअली, हम्म। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसको लेकर के, कहने लगे कि भाई इससे हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, तो इससे हमें खतरात है। तो क्या समझते हैं आपके उनके ये पॉइंट लॉजिकल थे, या फिर उन्होंने इमोशनली तौर पर ये बात की? आप इसको कैसे देखते हैं एज अ इंडियन होते हुए? इसका अथेंटिक अच्छा, मुझे जवाब दीजिएगा काइंडली। मैं बताता हूँ, मैं ही देता हूँ कि देखो, सिक्योरिटी थ्रेट्स वहां होते हैं जहां सिक्योरिटी कंसर्न हो, जैसे हम हैं। अगर मैं किसी आर्मी कैंट एरिया में जाके वीडियो बनाऊंगा, तो वो मेरा जी फोन लेंगे और चिप को तोड़ देंगे, है ना। और अगर मेरे फोन में चिप तोड़ने की सिस्टम नहीं होगा तो वो फोन को जब्त कर लेंगे, ठीक है। जी जी बिल्कुल आर्मी कैंट एरिया में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, अलाउ नहीं है। मैं डीआरडीओ के आसपास वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं है। जहां पर बिल्कुल। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, अल्लाह नहीं वहां है। वीडियो बनानी नहीं चाहिए, जहां पे बिल्कुल सही। मना है, ठीक जी है। बिल्कुल सही। लेकिन ये मेरी गली है या फिर ये मेरा घर है ना, तो यहाँ बिल्कुल पे मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल सही। ये तो यार ये ठीक चीजें है। तो गूगल मैप पर भी देख सकता हूँ ना मैं, यहाँ पर अगर मैं हाँ, सर्च करूँ, अगर अगर मैं ऑडियंस को दिखाऊं, तो गूगल मैप एक एक चीज करके दिखाता है, 24 घंटे बाद पिक्चर अपडेट हो जाती है। तो अब सिक्योरिटी कंसर्न्स तो वो होंगे ना, अगर हम देखें कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, काइंडली इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए, आपकी ऑडियंस को भी और हमारी ऑडियंस को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। देखें कि डिफरेंस अभी तक मुझे कोई नहीं नजर आया दोनों तरफ। यहाँ के लोग भी नेगेटिविटी मतलब कि बात करते हैं इंडिया के लिए, और वहां के इंडियन लोग भी हमारे अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही, सॉरी टू से। नहीं सही में, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, देखो अपना बता रहा हूँ। मैं आपके ब्लॉग्स, मतलब मैं कपिल शर्मा का शो नहीं देखता। जी इनसे पूछो, क्या बोलता हूँ मैं पाकिस्तानियों को, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को देख लेने दे मुझे। ये अपना मतलब कुछ देखना चाहेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, पाकिस्तानी ब्लॉग्स चलेंगे, क्यों, एंटरटेनमेंट अच्छा आपके यहाँ पे है। आप किससे अच्छा पूछो भाई, इंडिया में ये हो रहा है कि भाई वो अपने इंडिया की न्यूज, मैं अपने न्यूज चैनल नहीं देखता, मुझे पाकिस्तान से पता चलता है। अरे भाई ये वाली कार भी लॉन्च हो गई क्या, अरे टाटा नैनो इलेक्ट्रिक आ रही है, ये दिखा रहे हैं ये अपने न्यूज चैनल में नहीं पता चलता, मुझे पाकिस्तानी से पता चलता है। जबरदस्त है यार। देखा ना, फिर पाकिस्तानी कितने आगे, हर चीज बताते हैं आपके बारे में, रिसर्च रखते हैं। अच्छा देखो, सही है पाकिस्तानी का एक बताता हूँ मैं आपको। जी मेरे लैपटॉप में अभी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पड़ा है एक अभी, तो वो एक पाकिस्तानी वो थे, पाकिस्तानी वेबसाइट थी, वहां से डाउनलोड किया था मैंने 2011-12 में। अच्छा और वो मैं वेबसाइट का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बाद में बहुत सारे मुझे सॉफ्टवेयर दिए। तब मेरे पास विंडोज फोन लैपटॉप हुआ करता था। तो मेरा दोस्त बोलता था कि पाकिस्तानी किसी काम में आगे हो या ना हो, लेकिन ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर देने में सबसे आगे हैं। तो भाई साहब, हमें पैसे बचाने के लिए ना, अगर विंडोज की सीडी नहीं है तो आईएसओ हम डाउनलोड कर लेते थे अच्छा हम, सही। क्योंकि नेट उस समय हमारे पास नया नया आया था। बिल्कुल हाँ, सही। हमारे गांव में ना सिटी से जुड़ चुका है। तो अब हमारे यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट पास हुआ है पॉडकार का। मेट्रो होती है एक, तो वो मेट्रो तो इधर से जाएगी, हाईवे, लेकिन गांव गांव में कैसे पहुंचाएंगे, छोटी छोटी गलियों में, तो पॉडकार का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। बहुत जबरदस्त। तो बात मैं कर रहा था पॉडकास्ट के हवाले से, थोड़ा सा इस इन इन पॉइंट ऑफ व्यू को ऑडियंस के लिए क्लियरिफिकेशन कर दे, क्लियर कर दे। अगर आप इंडियन हो, मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर अगर मैं आपको कर सकता हूँ, मतलब कि आपसे बातचीत करके, इससे आपको कोई नुकसान है? या अगर इससे अगर मैं ऑडियंस को ये चीजें दिखाता हूँ, अगर आपकी गली दिखाता हूँ, अगर आप मुझे अपने मंदिर का विजिट करवाते हैं, तो इसमें कोई कोई गलत बात या कोई ऐसी चीज जिसको आप समझते हैं, आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखिए, जहां पे वीडियो बनानी मना है, वहां पे हमें वीडियो नहीं बनानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी एरिया या फिर जो भी हमारे
सिक्योरिटी के कंसर्न्स उन्होंने लिख रखा है कि भाई यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वहां पे हमें ब्लॉग भी शूट नहीं करनी चाहिए, किसी विदेशी को दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बिल्कुल आईएनएस सही विक्रांत पे आपने देखा होगा, विक्रांत आईएनएस विक्रांत पे भी एक विदेशी प्रधानमंत्री गए थे, है बिल्कुल ना? सही। वहां पे किसी विदेशी को कदम रखने की भी अनुमति नहीं है। फोटो खींचना तो दूर सही की है। बात है, इंडियन को भी बिना परमिशन के जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, हमारी गली है, हमारी गली तो आप कैसे भी घूम लो, उसमें क्या दिक्कत है? आप वीजा लेके आओगे तब भी घूम लोगे, तो वो सिक्योरिटी सही कंसर्न बात नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि देखो, अभी आपसी दुश्मनी तो है ही ना, इसमें वो करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मना करने का, है ना? सही भाई बात है, बिल्कुल। अगर कश्मीर में या फिर कहीं पे भी इंडियन फौजी को दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है मुझे दिक्कत हो रही है ना? क्योंकि वो हमारे बिल्कुल घर सही से ही तो बात। निकल के गए हुए ना भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है बात ना? है। लेकिन तो आपसी अगर अगर मैं देखो, बहुत सारे इंडियंस कमिट्स करके बताते हैं कि यकीनन कि मैं नहीं समझता कि वो बुरा, अपने लिए बुरा सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए बुरा सोच रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात नहीं क्लियर कर पाया इस चीज को मैं, कि एक बंदा है, एक यूट्यूबर से, जो कि दोनों मुल्कों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक इंडिया की प्रमोशन हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, के इंडिया के डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, वहां पर पीस दिखा रहे हैं हम लोग, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी प्रमोशन चार्जेस। हम आपकी डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि वहां पर लोग कितने पीसफुली रहते हैं। अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, अगर कोई नेगेटिविटी हो भी जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव बात को यहाँ पर ना पहुंचाएं पब्लिक को, कि नेगेटिव ना चीजें देखें। इतना पॉजिटिव करने के बाद भी जब आगे से इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अपनी जगह पर रख लें, तो आप सोचिए कि अगर आपके साथ होता तो आप क्या फील करते 2 मिनट के लिए? देखो, मैं आपको बताऊं, आपके साथ ना अभी 2-3 दिन से मैंने सोचा कि भाई ब्लॉग वगैरह शूट होंगे। अब मैंने कहा चलो, अब इनको, जो लोग, आप लोग कहते हैं ना कि भाई गुर्बत है, ये है, वो है, मैंने कहा गुर्बत तो भाई है, मैं भी लिख देता हूँ भाई, बहुत गरीबी है नीचे कमेंट में। लेकिन जो चीजों को वो गलत समझते हैं कि भाई, एक तो वो टॉयलेट नहीं है ना, वो सब बता ही रहे हैं कि भाई टॉयलेट है, तो कंसर्न वो नहीं है कि आप सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। असली चीज है कि भाई आपके पास चवन्नी क्यों जा रही है। अब मैं कहता हूँ भाई 100-200 करोड़ अगर चले भी गए, चलो 1000 करोड़ चले गए, भाई 1000 यूट्यूबर तो होंगे पाकिस्तान में, मतलब जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इंडियन कंटेंट से 1000 यूट्यूबर होंगे, हर एक ने 1 करोड़ कमाया साल का, कितना गया? महीने का 1 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ गए, साल के कितने गए? 12,000 करोड़ गए। मैंने क्या चला गया भाई? पैसे 12,000 करोड़ गए, क्या चला गया, है ना? हमारे यहाँ सड़क बन रही है 3000 करोड़ की है, बाईपास निकल रहा है, रिंग रोड बोल रहे हैं उसको। सही बात है। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है? अब हम ट्रेड करेंगे, मान लो अगर आपने माल खरीदना शुरू किया, तब भी तो हम आपसे पैसे कमाएंगे, वो पैसा हम वहां वसूल कर लेंगे। सही बात है। ये बिजनेस देखे ना, आपके कितने कितने उत्तम विचार हैं यार आपके, जो हिंदी में हम लोग कहते हैं बड़े सोच है आपकी, कमाल की बातें कर रहे हो यार आप। तो मैं यहाँ पर पूछना ही चाहूंगा कि आपके एरियाज के अंदर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट, गाँव की बात करें तो गाँव में इतनी नहीं है, सिटीज में फिर भी फैसिलिटीज है जिंदगी की रहने की। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप लोग की गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो यूपीआई के, पेटीएम और यूपीआई, जो कि एक मोची को लेकर, एक अगर बात करेंगे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी वो अपने जेब में रख के घूमता है, मोबाइल कार्ड के अंदर पैसे होते हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव आप लोगों के आइडिया, आप लोग के दिमाग में आया कैसे, और पहले, सबसे पहले ये क्रिएट किसने किया था? देखो बताऊं, हमारे यहाँ हुई नोटबंदी, अब हम भी अपना काला धन लेके लाइनों में लगे, काला नहीं था मतलब अपना पैसा लेके लाइन में लगे। अब नए नोट मिल नहीं रहे थे, नोटों की हो गई कमी। मैंने एकदम पेटीएम डाउनलोड किया और अपने एक दोस्त को अकाउंट में भी कुछ पैसे डाले थे, क्योंकि उसका एक अकाउंट खाली पड़ा था। लिमिट थी ना हमारे यहाँ पैसा जमा करने की, मतलब कि भाई इतना पैसा जमा करेंगे फिर टैक्स वैक्स ना लग जाए, तो दोस्त के अकाउंट में जमा किया। उसका एटीएम कार्ड था, उसके में फोन पे डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी। तो वहां से हमारे इसकी डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई नोटबंदी से। जी। वो ये बात है, कब की बात है? रेस्टोरेंट में थे हमारे, नहीं, नोटबंदी के बाद से तो हमारा डिजिटल होना शुरू हुआ ना। सन 2016 की नवंबर दिसंबर, 16 नहीं था, 17। हाँ, तो फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर पे गए तो भाई उन्हें भी कहा, मैंने कहा भैया पेटीएम टांग लो, वो कह रहा भैया कैश ही दे दो। तो धीरे धीरे ये 2 साल के अंदर अंदर सबने पकड़ लिया। अब क्या है, दूसरा, मैंने डिजिटल पेमेंट की, तो गवर्नमेंट ने उस समय स्कीम निकाली थी कि आपको पैसे मिलेंगे, तो मेरे पास भी 5,000 रुपए आए थे। अच्छा।
वो इनाम दे रहे थे कि भाई जो डिजिटल पेमेंट करेगा उसको इनाम मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा पुराना रिकॉर्ड, अगर कभी आप स्क्रीनशॉट मांगोगे तो मेरे पास 5,000 रुपए इनाम के आए थे। फिर क्या हुआ, एप्स आई, एप्स ने कहा कि भाई आप मोबाइल रिचार्ज करते हो 250 रुपए में, हम आपको कराएंगे 200 रुपए में, 50 रुपए की आपको छूट देंगे। अच्छा, वाह ठीक है जी, आप पेट्रोल भराएंगे आपको 2% की छूट मिल जाएगी। 80 रुपए का पेट्रोल है, आपको 2 रुपए की छूट मिल जाएगी। और अभी भी हर पेमेंट पे पैसे मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं। तो रिवॉर्ड अभी रात 4 रुपए का अब तो गूगल पे ने चोरी करनी शुरू कर दी ना, अब तो केवल 4 रुपए 3 रुपए देता है वो। अब नए नए ऐप्स आ रहे हैं, फ्री चार्ज है उसने भी देना शुरू कर दिया दोबारा, पहले देता था फ्री चार्ज। तो अब क्यों नहीं जाएंगे भाई, मुझे 100 रुपए की चीज 96 की मिल रही है। लेकिन हमारे इधर तो देने के 2 रुपए लेते हैं यार यहाँ से। अगर मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, किसी भी बैंक का नाम ले लें आप, वहां पर अगर मैं कोई मतलब बिजनेस अकाउंट खुलवाता हूँ या गोल्ड कार्ड बनवाता हूँ या सिल्वर बनवाता हूँ, कम से कम मुझे 10 से 15,000 रुपए चाहिए कार्ड ओपन करवाने के लिए, अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। मैं भी इस पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे कि मैं भी एक मैन्युफैक्चरर हूँ और सेल भी करती हूँ ऑनलाइन, तो कंपटीशन इतना है यहाँ पर साइट पर कि अगर मैंने एक बैग डाला, अगर सभी ने बैग डाल रखा है वहां पे साइट पे, तो उनके सबके रेट हायर होंगे, 300 का होगा, 250 का होगा, ऐसे रेट होंगे। लेकिन अगर हमें सेल चाहिए तो हमें उससे क्या करना होगा, हमें उसके रेट ना बिल्कुल गिराने होंगे, तो ही हमारे ऑर्डर आते हैं। ये भी होता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। चलो थोड़ा वो दिखा देते हैं कि ये काम कैसे करती है अपना ऑनलाइन का, थोड़ा बताना कि कैसे शुरू किया था। बेसिकली मैं जहाँ से मेरा मायका था, मैं बिल्कुल ही छोटे गांव से हूँ कि वहां पे जैसे कि पाकिस्तान के गांव होते हैं, वो भी ऐसे से ही थे। 20 साल पहले ऐसे ही थे, 20-21 साल पहले। ज्यादा है वहाँ और मुस्लिम ज्यादा है वहाँ का। जो चेयरमैन बनता है ना वो मुस्लिम ही है पूरी। और बस एक साइड अगर गांव का, जैसे एक साइड हो गया हमारी बिरादरी का, जो जाट हिंदू मतलब जाट होते हैं, और दूसरा साइड भी, और बीच में सभी कास्ट मिलजुल के रहते हैं। और हाँ, मुस्लिम भी हिंदू भी सब मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। तो मैं इसको सिलाई ना, हाँ, सिलाई एक मुस्लिम टीचर ने सिखाई थी। हाँ, मैं सिलाई भी जो सीखी थी, स्टिचिंग जो सीखी थी, वो मोमडन से सीखी थी वहाँ पे। हमारे मोमडन बोला जाता है इस तरह। क्या नाम था दीदी का? अस्मा नाम था। अच्छा, जबरदस्त। और वो अभी भी मेरे से कांटेक्ट में है, वो अभी भी मुझसे बात करती है। मेरी शादी को कम से कम 10 साल हो गए और वो अभी भी मुझसे रेगुलर बात करती है। जबरदस्त यार, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी तो, बड़ी मजा आ रहा। फिर मैं यहाँ पे आई, मुझे इतना कुछ नहीं आता था, और डिजिटलाइज तो ये तो फिर दूर की बात ही थी। तो फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैंने फिर फोन भी आया मेरे पास में, और यहाँ पे नेट भी था, और मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि वो ये ना, मैं गांव से हूँ तो मुझे एकदम शहर में बाहर निकल के मैं नहीं जा सकती। मतलब इनके गांव ना, इनका गांव है, हमारा गांव ना शहर से थोड़ा टच है, डेवलपमेंट। मतलब हमारा, मेरे पास अपना कंप्यूटर 2002 में आ गया था। ओके, फिर तो यार आप तो शहर में रह रहे हो एक हिसाब के, गाँव तो फिर इसे नाना कहो। नहीं, गांव ही है, हम तो गांव ही मानते हैं ना। अभी खेत वेत में मैं दिखाऊंगा अपने, हमारे घर के ये दीवार है इधर वाली, इसके जस्ट बगल में खेत है। देखना चाहूंगा मैं उनकी, पहले पूरी बात कर ले, पूरी बात सुन ले, उसके बाद देख लेते हैं। जी जी। तो फिर मैं यहाँ पे आई, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू ये कर, तू वो कर, थोड़ा समझाया। और फिर मेरा भी थोड़ा ये हो गया कि हाँ, मुझे भी पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि 2016 की बात है, 16 की बात है ये। अच्छा। तो मैंने रीसेलिंग की, तो उसमें मैंने 3-4 महीने में ही 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए कमाए मैंने। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। गाँव में भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो चोरी चोरी छुपके छुपके सामान मंगवाते हैं पतियों से। इनकी ना अभी भी रेडी है ये पैकेट, अभी भी जाने हैं ये। जबरदस्त यार, कमाल है, यकीन करें कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इन चीजों से, बहुत जबरदस्त है। और ये बहुत फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जो यहाँ की टॉप मोस्ट वो है ना वेबसाइट जो यहाँ की है, सेकंड नंबर पे। आप रफली एक ना, आप अपनी रफली जरा इनकम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ताकि लोगों को मोटिवेट करवा सकूं मैं ये वीडियो के तहत। मेरी हेल्प करानी पड़ी। मैं इस तरह की स्क्रंचीज बनाती थी, ये जो हेयर लगाने वाली होती है, हेयर वाली होती है, लगाने वाली। जबरदस्त, बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। मैं सिलती थी और ये बैठ के इसमें इलास्टिक डालते थे रात को, और सुबह हम लोग 8 बजे पैक करके, और सुबह को कोरियर वाला आ जाता था,
पैक करके हमें पहुंचाने रहते थे। तो मेरी पहुंचाने रहते हैं मतलब वो घर पे आता वो था? घर पे ही आता था, तो काफी सपोर्ट किया, मैं झूठ नहीं कहूंगी। जो भाई घर पे लेने आते थे वो वेट भी कर लेते थे। अगर मैं उनको बोलती कि आप अच्छा, शाम में आओ तो वो शाम में आ जाते थे, अगर माल तैयार नहीं होता था तो। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे जीएसटी आई कैसे अप्रिशिएट दैट। कैसे बनी थी? जीएसटी जीएसटी ऐसे बनी कि 3 साल परेशान होने के बाद मैंने इन्हें कहा कि मेरी जीएसटी बनवा दो, इन्होंने नहीं बनवाई। इन्होंने कहा अपने आप जा बना ले। जीएसटी जीएसटी स्टैंड फॉर? आ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले हमारा चलता था सेल्स टैक्स। अब अच्छा, नया टैक्स, उसमें क्या लगता था, उसमें 4-5 हजार का खर्चा आता था, 2-3 दिन चक्कर। अब भाई ये इतना प्यारा घर है आपका, आपका गरीब कहाँ से हो यार, इतना जबरदस्त आपने अंदर से वेल फर्निश रखा हुआ घर को। अच्छा, ये हमारी गली है और ये दो अच्छा महिलाएं जा रही है ना, जी, वो वर्किंग के लिए जा रही हैं आगे खेतों में। ओके। और ये हमारी कार है। बुलेट कहाँ है? अच्छा, ये हमारी कार है। ये और उधर हमारी गाय बनती है, उस अच्छा, साइड घर के अंदर ही है। जी 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 जी। और मेरी बुलेट उधर खड़ी है। मेरे पास है बुलेट और एक है स्प्लेंडर ओके, और एक है सुपर स्प्लेंडर। तो ये कितने की है सुपर स्प्लेंडर जो आप कह रहे हैं, ये कितने की है? ये 2008 में ली थी, अच्छा, 2009 में ली थी। ओके, और ये ली थी 15,000। तो ये कितने की है सुपर स्प्लेंडर जो आप कह रहे हैं, ये कितने की है? ये 2008 में ली थी, अच्छा, 2009 में ली थी। ओके, और ये ली थी 15,000 रुपए की। 15,000 एक साल रुपए की? पुरानी, एक साल अब पुरानी, 15,000 रुपए की यार, भाई हमारे एक 15,000 साल रुपए पुरानी। के टायर भी नहीं मिलता यहाँ पे बाइक का। ये सेल्फ स्टार्ट है और बिल्कुल सही। है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा यंग है या एज्ड है। आप कितने यंग हो, और आप अपने आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उनसे उनसे तो कम ही उम्र के हो, और आपके जो बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं उनसे भी बहुत कम उम्र के हो। तो एक छोटी सी बिल्कुल बात सही, तो आपकी समझ में आ रही होगी ना कि भाई अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी सही समझ में बात है नहीं आ भाई। रही। तो अच्छा लगा जानू आपसे बात करके। जी मेरी लास्ट यही है कि आपके जैसे लोगों की संख्या अगर वहां पे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर रिलेशन अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। अदरवाइज, है ना, मेरा बेटा भी आ गया ट्यूशन से। जरा उनके भी दीदार करवा दिए हमें। हाँ, पारुल लेके आना 1 मिनट। तो आई होप आप लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पाकिस्तान थोड़ा पीसफुल हो जाएगा। अदरवाइज हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि नियर फ्यूचर में कुछ ज्यादा होगा। अच्छा, हम तो 2000 से अखबार में आजा पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्डोलीजा राइस जाती थी वहां पे आपके यहाँ पे। ये कौन हाँ है? जी, ये हेलो कौन है? बेबी, ये कौन है? नाम क्या आपका? यूट्यूबर। अच्छा, ये कहाँ ये पाकिस्तान के हैं, तो ये क्या बोलते हैं? अभी बता के तो गया था, क्या बोलते हैं ज्यादातर, क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? हाँ, जोर से बोल दे, जोर से बोल, जोर से कह बोल रहे दे, हैं? उनको बता दे क्या बोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह कहते हैं। सही 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 कहते हैं उनको भैया, भैया को माशाल्लाह नमस्ते, माशाल्लाह कहते हैं। नमस्ते करो उनको। और उनको को फिर मिलते हैं बाद में आराम से, है ना। कभी इंडिया हो आप घूमने, बोल दो कभी आप इंडिया घूमने आओ। अच्छा चलो ठीक है। क्या पढ़ के आया तू? लव यू। हिंदी और मैथ। अच्छा, ये भी ट्यूशन से आया चले है, भाई, फर्स्ट क्लास में आया है अब अभी। इजाजत दे दे मुझे आप लोग। हाँ जी, बहुत बड़ा अच्छा बहुत अच्छा लगा लगा आपसे, आपसे बात बहुत अच्छा करके। लगा बात करके। थैंक यू ठीक है, सो फिर मच। मिलते हैं कभी। ओके अल्लाह जी। हाफिज। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो काफ़ी लेंथी थी, खैर बड़ी अच्छी बातें देखने को मिली, सीखने को मिली। सबसे पहले उस भैया ने, उसका नाम था शिव चौधरी, आई थिंक इसका शिव चौधरी क्या नाम था। उसने एक बात बड़ी क्लियर कट कही, उसने कोई धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, कोई इस तरह की उन्हें लपी चटती कोई इस तरह बात नहीं की, लगी चपड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। उसने कहा कि आप हमारे दुश्मन हैं, मतलब क्या है, कोई उसमें झूठ नहीं रखा, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे लगे हो कि भाई आप हमारे फ्रेंड हैं या हम आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तानी अक्सर कह रहे हैं आजकल। उन्होंने साफ कहा कि भाई आप हमारे दुश्मन हैं।
और उसके बाद जो मुजम्मिल भाई पर एक इल्ज़ाम लग रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे जो फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया कर रहे थे, इंडिया के लोग उधर एक्सप्लोर कर रहे थे, उनका मकसद असल में यही था ना, एक तो उधर इंडिया के लोगों का कल्चर, रहन सहन, दूसरा उधर चीज़ें कितनी सस्ती मिल रही हैं, उधर ज़िंदगी किस तरह लोग गुजार रहे हैं और हमारे यहाँ क्या निज़ाम है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था इंडिया को, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने और इंडिया के लोगों ने हमारी हेल्प की थी। इसमें इतना मसला नहीं था, काफ़ी इस पर तनकीद की गई, लेकिन मसला तब बनता है जब आप किसी आर्मी के एरिया में जाकर वीडियो बनाकर हमें सेंड करें, जिस तरह वो भाई भी कह रहा था, या कोई अपनी अच्छी कोई फ्रेंचाइज है जिस तरह DRDO है, इसरो है, इस तरह के कोई मतलब सीक्रेट इसमें काम होते हैं या कोई इस तरह के मतलब डिफेंस के रिलेटेड जो काम होते हैं, अगर वो मैं वीडियो को बना के सेंड करता तो उसमें वाकई भी उसको नहीं सेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक उस मुल्क का जो है ना राज उगलने के मुतरादफ ही होगा। तो ये थी लास्ट विजिट ऑफ इंडियन विलेज उधमपुर। सबसे बड़ी जो इस पूरी वीडियो में एक अच्छी स्टोरी थी, उस आई थिंक वो मियाँ बीवी है, मुझे तो लगता मियाँ बीवी है, उस मियाँ बीवी की स्टोरी है स्ट्रगल की। किस तरह उन्होंने कहा कि अभी वो उस बहन ने दिखाया कि वो जो मतलब वो लगाता है उसको, या जो हेयर में लगाती है लड़कियाँ, रिबन आई थिंक, वो कहते हैं कि हम वो बनाते थे। तो मुझे इन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब बात करने का ये है कि उधर औरतों को एक तो फ्री हैंड है, मतलब कि वीमेन एम्पावरमेंट है, और लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से जहाँ तक वो हो सकता है, तो सपोर्ट करते हैं और उनको आगे रोज़गार मुहैया करते हैं। ये होना चाहिए। माशा अगर आज तरक्की इंडिया कर रहा है तो उसकी वजह यही है कि उधर औरतों को सपोर्ट किया जा रहा है, और औरतों को हुकूक दिया जा रहा है, उनकी एम्पावरमेंट है, उनकी पावर है। भाई जो हमारे मुल्क में ना लोग कहते हैं कि हम औरतों को बाहर निकालते हैं, शरीयत के खिलाफ है, हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। पहली बात यह है कि हम इस्लामिक मुल्क है नहीं है, हम इस्लामिक मुल्क ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही, मैं भी यही कहने वाला हूँ। पहली बात तो ये है भाई कि हम हमारा अपना नजरिया नहीं सही है। हम भी मुसलमान हैं, अभी जो हमारे मुसलमान तकरीबन मुसलमान रहते हैं और कोई नहीं इतने ज्यादा रहते, ना हिंदू रहते हैं ना ईसाई वगैरह कोई इतने रहते हैं। तो मुसलमान है तो मुसलमान हमारी बहनें बाहर निकलती है ना, अगर हमारा नजरिया देखने का ठीक होगा तो वो भी आजादी से निकल सकती है बाहर। हाँ, हवस प्रस्त हम ज्यादा हो गए, हमारी निगाहें बहुत हवस। तो सबसे पहले गंदे तो हम ही है ना, जिसकी वजह से नहीं औरतें बाहर निकलती या निकलने नहीं दिया जाता। या निकलने नहीं दिया जाता, यही वजह है। भाई देखे ना, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना भाई, उधर औरतों और मर्दों को बराबर समझा जाता है। नहीं मैं ना एक बात से ना थोड़ा जोर लगा कर बोलो ना। बड़ा हैरान हूँ कि आराम से आजादी से वो भाई ने अपनी बीवी को बिठा कर वीडियो बनवा रहा वीडियो में भी ये रहमतुल्लाह कह रहा था कि वो बीवी को लेकर आ गए। हमारे इस तरह तो बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, रिएक्शन चंद एक है जिसमें मतलब फीमेल्स बैठती हूँ, वो जो थोड़े से एडवांस एरिया में रहते हैं, जिस तरह लाहौर है, जिस तरह इस्लामाबाद है या कराची है, जितने भी ये आपको यूट्यूबर पाकिस्तानी फीमेल्स मिलेंगी वो ज़्यादातर इन इलाकों की होंगी, ये गारंटी है जी। बिल्कुल हमारे यहाँ पर इतना नहीं है, वो ज्यादा पढ़े हुए उनके इतना इस तरह का माइंड नहीं होता जैसा हमारा थोड़ा सा है। जाहिर इस बात में सच्ची बात है। अच्छा, दूसरी भाई ने बात की है कि अपना मुजम्मिल कुरैशी ने उसने बात की है कि आप जो इंडिया के ना वो मानते हैं पाकिस्तानियों को दुश्मन और पाकिस्तानी मानते हैं इंडिया को। तो आगे से दूसरे भाई ने कहा बिल्कुल भाई ऐसी बात है, उन्होंने आगे से कोई तारीफ नहीं की कि आप हमारे दोस्त हैं या इस तरह, बिल्कुल सच बोला है। तो बिल्कुल ये इस तरह ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है इतना। और दूसरी बात ना रुखसार भाई, उधर वो जो औरत थी ना, वो शिव चौधरी के साथ उसकी बीवी थी, जो वो कह रही थी मुझे वो रिबन बनाना एक मुसलमान जो है ना लड़की ने सिखाया था। नहीं, सिलाई करना लड़की ने नहीं, वो गए थे उधर स्कूल में सीखी थी जो सिलाई का काम, ये डालते हैं और सिलाई मैं करती हूँ। सिलाई कपड़े सिलाई करना, वो कह रही थी कि मैंने एक मुसलमान से सीखा। भाई उधर ये नहीं है। एक बात होती है कि जो लड़की है ना वो अपने घर वाले के शाना बशाना उसके साथ हेल्प करती है, मदद करती है और काम भी करती है, घर में ऑनलाइन भी काम करती है और घर का काम भी करती है। और दूसरी बात भाई उसने की थी गैस के वाले से, उसने बताया था कि हमारे इधर जो वो बता रहा था शहर के करीब हमारा विलेज है, तो बता रहा था कि हमारे साथ वाले घरों में गैस है और हमारे घर में पाइप जो है लाइन वो तो
ज्यादातर उसने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में नहीं गैस पहुंची अभी तक। भाई नहीं उसने नहीं कहा, मैं बताता हूँ ना आपको। हमारा जो उधर उसने कहा था कि आपके इलाकों में गैस है बहुत ज्यादा मिकदार में, हर घर में तकरीबन है, तो उसने बताया था वो क्यों है ज्यादा, तो वो कह रहा था कि हमारे गांव में शहर के करीब है। तो कौन कह रहा था? ये भी भाई शिव चौधरी बता रहे थे ना कि हमारे घर में अभी तक गैस नहीं लगी, साथ वाले 1-2 घरों में लगी हुई है, शहर के साथ हमारा एरिया है। तो वो बोल रहा था कि आपके यही तो ये अपने गांव से हिसाब लगा लेना कि आपके गांव में कितने घरों में लगी हुई है। आज हमारा शहर के अंदर ही ये गांव पड़ता है यार। भाई देखे ना भाई इमरान, देखें मुझे आपकी बात का पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखें नंबर 1 पर हमारी जो है ना कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमारा जो बलूचिस्तान है उसका मैं न्यूज़ देख रहा था, उसका जिला करक, वहां पर गैस जमीन से निकल कर ना जब ऊपर निकलती तो उसको आग लग जाती है, और लोग जो है वो बड़े बड़े शॉपर्स में गैस को इकट्ठा करके अपने घरों में ले जा रहे हैं। तो उनसे टीवी रिपोर्टर ने पूछा कि आप मौत की बाजी लगा कर ये ले जा रहे, तो भाई वो कहते हैं क्या करें, खाना पकाने के लिए कुछ तो करना है। अगर वही गैस जो अच्छे तरीके से उसको क्लोज करके लोगों को तक पहुंचाया जाए, इससे फायदा भी होगा, एक तो सहूलत मिलेगी, दूसरे जो है ना अपने इकोनॉमी में पहले से बेहतरी होगी। भाई मुझे तो इस पूरी वीडियो में ना जो उस बाइक उसमें बहना की स्ट्रगल और उस बाइक की सपोर्ट थी ना, मुझे सबसे ज्यादा वो बातें अच्छी लगी थी कि देखो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे हमें भी करना चाहिए। शिव चौधरी की जो एक बात उसने कही कि हम जो खास सीक्रेट जगह है ना वहाँ पे जाके जो वीडियो तो नहीं बनाते, ये हमारी एक सीक्रेट होता है ताकि दूसरे। ये एक दिन पहले इधर एक भाई ने कमेंट में भी किया था कि जो ऐसी वीडियोस अपलोड नहीं करनी चाहिए जो किसी सीक्रेट प्लेस पे बनी हुई हो। यार वो जो बाइक बता रहे थे उसकी प्राइस है 15,000 रुपया। तो यार हमारे साइकिल भी नहीं 15,000, हमारे कम से कम यहाँ पे साइकिल 20-25 हजार का हो गया। 20-25 हजार बाइक साइकिल जो अपनी मदद आपके तहत चलाना पड़ता है, ये तुम्हारा हाल है। वो 15,000 की वो जो बाइक दिखा रहे थे वो पाकिस्तान तकरीबन 2 लाख रुपए की। बस एक बात है कि वो थी तो स्टार्ट थी, वो 2.5 लाख होगी। नहीं भाई वो बात पुरानी 2008-9 की वो बात कर रहे थे वैसे। अच्छा तो वो फिर भी बहुत सस्ती हमारी उस वक्त भी 50 हजार की मुख्तसर ये है भाई। पूरी की पूरी वीडियो बड़ी शानदार थी। मुझे उस बहना की स्ट्रगल, उस भाई की बातें, उसकी सच गोई, हक गोई, मुंह पर बात करना मुझे बहुत उस भाई का पसंद आया। उसने कहा कि हम आपको दुश्मन मानते हैं, कोई गुड़ मक्खन वगैरह नहीं लगाए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक, तब तक दीजिए इजाज़त।